प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न उत्तर हमारा जो सुख परिचित संवाद ही चल रहा है, बहुत बढ़िया है। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक दोहा मैं पढ़ा था, पहले रचा प्रारब्ध बाद में रचा शरीर, फिर क्यों चिंता करते हो भजले से रघुवीर। यानी कि ये शरीर को जो है संसार में जन्म देने से पहले भगवान उनके लिए सब जो है व्यवस्था, प्रारब्ध यानी भाग्य किस्मत सब ठीक करके भेजता है। कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा पिएगा, कहाँ पर उनको दुख सुख क्या मिलेगा, सब उनका पहले से सेटिंग है। फिर क्यों चिंता करता है, जो कुछ होना है तो पहले से लिखा हुआ है, इसलिए बस भगवान का भजन करो, जो होगा होगा। तो इसके विषय में जो है विस्तार से वर्णन किया। अगर पहले से ही सब कुछ है, फिर चिंता क्यों करते हैं लोग, कोशिश क्यों करते हैं। श्री राम, देखिए हमारा शरीर हो, चाहे किसी प्रकार का शरीर हो, कुत्ता बिल्ली गधा, किसी प्रकार जीव जब संसार में जन्म लेता है, उनके पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार वो मनुष्य बनेगा कि कुत्ता बनेगा कि गधा बनेगा, वो निर्णय होता है। वो किस प्रकार का जो है प्राणी बनेगा, दुष्ट बनेगा या संत बनेगा, दुखी होगा कि सुखी होगा, ये सब भी कुछ परिमाण में वर्ण लिखा रहता है। यानी A to Z 100% नहीं, प्राय 60% उनका प्रारब्ध बना हुआ रहता है क्या बनने का। 40% जो है वो जीव के हाथ में रहता है। वो 40% जो है उनको छूट दी गई है, उसमें अपना जीवन को सुधार कर सकता है, प्रारब्ध को भी बदल सकता है, अपना जीवन को जो है संसार से मुक्त कर सकता है, उद्धार कर सकता है। A to Z प्रारब्ध नहीं होता है, मुख्य 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 मुख्य। लेकिन ये हमारा प्रारब्ध में क्या है क्या नहीं है, ये सब जो है जीव जानता नहीं। जैसे उदाहरण आपको देंगे, किसी डॉक्टर के पास में कोई बीमार आदमी गया, डॉक्टर ने उसको चेक किया और बोला कि आपको जो है दवाई दे रहा हूं मैं, ये मिर्चा मसाला खटाई नहीं खाना, फल फूल सेव केला अंगूर खाना। कुछ चीज़ों का नाम लिया, कह दिया ये नहीं खाना, कुछ चीज़ों का नाम लिया ये खाना। कुछ परहेज बताया, कुछ ये है अपना खाने के लिए बताया, लेकिन पूरा सब चीज़ के लिए डॉक्टर ने बताया है। रसगुल्ला के बारे में डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है, गुलाब जामुन रसगुल्ला, ऐसे बहुत सारे चीज़ दुनिया में है जो खाने पीने का। मच्छी के बारे में, मटन के बारे में, ये सब कुछ नहीं बताया। तो जो चीज़ के बारे में खाने के लिए नहीं कहा गया, मना, दोनों में मना भी नहीं किया कि खाने के लिए भी नहीं कहा गया, वो जो है वो बीमारी आदमी के स्वतंत्र है, उनके लिए वो चाहे तो खरीद खा सकता है, नहीं है तो नहीं खा सकता। लेकिन जो चीज़ खाने के लिए डॉक्टर ने कहा, वो बीमार आदमी नहीं चाहेगा तो भी घर वाले ला कर उनको देंगे। अगर हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी का हॉस्पिटल का लेडीज लोग को, जो वहाँ नर्स लोग या जो भी डॉक्टर ला के देंगे। जो चीज़ के लिए मना किया गया वो चाहे तो भी कोई नहीं देगा खाने को उसको। लेकिन जो चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा गया, उसको जो है पैसा खरीद करके अपने कोशिश से ये बीमार आदमी वो चीज़ खा सकता है।
जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई के बारे में डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, तो अपना पैसा देके खरीद के खा सकता है, उनकी इच्छा हो। ऐसे ही हमारा जो जन्म हुआ संसार में जीव का, किस्मत में जो है ब्रह्मा जी का हो चाहे जमराज को हो, जिसने भी लिखा हो, वो कुछ चीज़ लिख दिया, तुमको ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कुछ ये भी लिखा है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जो चीज़ के लिए होने के लिए लिखा गया है, वो कितना भी कोई कोशिश कर दे, वो हो ही जाएगा। वो बड़ा पूर्वक वहाँ पर वो पहुँचेगा, वो ऐसे घटना घटेगी, ऐसे वातावरण बनेगा, वो वही बन जाएगा। मान लीजिए लिखा है ये राजा बनेगा, राजा योग है, तो कितना कोई कोशिश कर दे तो भी वो राजा बन जाएगा। अगर लिखा है ये भिखारी बनेगा, तो कितना कोशिश कर ले कोई तो भिखारी ही बनेगा। अगर योग लिखा है ये कभी जो है राजा बन नहीं सकता है, तो कितना कोशिश कर दे तो भी नहीं बन सकता है। तो कुछ चीज बनने के लिए लिखा गया, कुछ चीज ये उनके जीवन में नहीं बनने के लिए लिखा गया, तो जो लिखा गया वो सहजता से मिल जाएगा। जो मना किया गया किस्मत में, वो चाहे तो भी नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजों के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये संत बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। मालिक ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया, तुम्हारा ये फ्री में है कि ना। उनकी किस्मत में सोने सब चीज ने खा ले देता है। बहुत सारे चीज है, फ्री है उनके लिए। ये समाज सेवक का बनेगा कि नहीं, ये एक गुंडा बनेगा कि नहीं, ये सब बहुत सारे चीज़ों के बारे में किस्मत में लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है। तो जो चीज़ लिखा हुआ नहीं रहता है, वो चीज़ ही पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। अब समझ में आ गया होगा। जैसे बीमार आदमी की रसगुल्ला, गुलाब जामुन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, खाएगा कि नहीं खाएगा, तो वो अपना कोशिश करके खा सकता है। ऐसे ही कुछ चीज़ के बारे में दुनिया में कुछ नहीं लिखा गया है, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अपना पुरुषार्थ कोशिश करके बन सकता है। लेकिन वहाँ तो डॉक्टर को मालूम है क्या खाना क्या नहीं चाहिए, बता दिया, और मरीज को भी मालूम है क्या खाना क्या नहीं खाना, ये जानकारी है। लेकिन यहाँ पर जीव को क्या हमारा किस्मत में मना किया गया, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये सब कुछ नहीं जानता है। अब क्या किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, वो भी नहीं जानता है। तीनों चीजों को जीव जानता नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवा अधिकार से माँ फलेषु कदाचनम। हे अर्जुन, तुम जो है जो भी सामने कर्तव्य आता है, कर्तव्य पथ में तुम आगे बढ़ते चलो। हर एक चीज के लिए तुम कोशिश करो कि ना आपके भाग्य में क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ नहीं, तुम नहीं जानते हो। इसलिए कर्म करते रहो, जो तुम्हारा किस्मत में होगा, जो तुम्हारा भाग्य में होगा, जैसे होगा प्राप्त होगा। और हो सकता है कि तुम्हारा किस्मत में कुछ विषय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो तुम्हारा जो प्रयास कर रहे हो, प्रयास से आप बन जाओगे। इसलिए व्यक्ति को जो है खाली निश्चिंत होकर के नहीं बैठना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। जो जो चीज़ के बारे में कहा गया, ये करने से अच्छा होगा, ये बड़ा बनेगा, ये करने का कोशिश करते रहनी चाहिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री, क्या भारतवर्ष में जितने इस समय बच्चे पैदा होंगे आज, क्या सब लोग तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे एक दिन। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करना तो चाहिए। कलेक्टर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन कलेक्टर बनने के लिए सब कोशिश तो करना पड़ेगा। डॉक्टर तो सब नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। जिसको अगर किस्मत में है तो बन जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर अपना हो सकता है प्रयास से ही बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो लिखा गया कि पहले प्रारब्ध रच करके फिर शरीर रचा, तो ये 100% नहीं, कुछ अंश जो है प्रारब्ध रचा गया कि तुम ऐसे जन्म लेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बाकी जो है 40% जो है आपको फ्री छोड़ा गया है जीव को। वो 40% में अपना साधना करके, अपना कोशिश करके संत बन सकता है, भक्त बन सकता है, किस्मत को बदल सकता है। हरिनाम जप करके, तपस्या करके, साधना करके किस्मत को बदल भी सकता है। जैसे नंदी जी के भाग्य में लिखा था किस्मत में कि आप मात्र 20 साल उम्र में मर जाएंगे, लेकिन उनके पिताजी को जो मालूम पड़ा, तुरंत उनको तपस्या करने भेज दिया।
इतना उसने नाम जप किया तो आयु अजर अमर हो गए। मार्कंड ऋषि मालूम पड़ा 6 महीने में मर जाएंगे। जब उनके पिताजी को मालूम पड़ा तुरंत तो उसने जो है उनको जप करने के लिए लगा दिया, तपस्या करने, जप करने, है वो अजर अमर हो गए। बंगाल के राजा गोपीचंद्र जो 20 साल की उम्र में मृत्यु योग था, लेकिन इतना हरिनाम जपाया उनके माँ ने कि आज भी गोपीचंद्र अमर है। तो व्यक्ति का किस्मत भी अगर साधना, तपस्या, भजन, कीर्तन से बदल भी जाता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेट तक कठिन को अंक भाल के। कठिन अंक भी भाल का जो मिटा देता है प्रभु का भक्ति, प्रभु का नाम। तो कहने का मतलब ये है, जो आपने कहा कि चिंता क्यों करे, चिंता इसलिए करनी चाहिए कि 40% हमारा हाथ में है। हम चाहे तो 40% जो है भजन करके, भक्ति करके, तपस्या करके, साधना करके, उपाय करके हम जो है जो 60% हमारा किस्मत में लिखा है यही होगा कि ये नहीं होगा, उसको भी हम कम कर सकते हैं। अगर वो कम भी नहीं होगा, 40% कोशिश करके हम कुछ और अच्छा उनसे कर सकते हैं। इसलिए हमको चिंता जो नहीं करना चाहिए, चिंता ऐसे नहीं, चिंता करके 40% से हम कुछ बड़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो 60% जो है किस्मत में लिखा है वो तो आएगा, लेकिन क्या आएगा क्या नहीं आएगा हम जानते नहीं है। इसी कारण से कर्म करते रहने चाहिए, कोशिश करते रहने चाहिए। अपने आप जो है जो होगा होगा, लेकिन कर्म कभी त्याग नहीं करने चाहिए। भगवान बार बार कहा, इसलिए जो कि आप जो कह रहे हैं कि निश्चिंत हो जाए पूरा, जो होगा होगा, ये नहीं, ठीक नहीं है। तो फिर आप अकर्मण्य हो जाएंगे, एक आप जो है पतन की ओर जो है चले जाएंगे। जो भाग्य में तो होगा, खाना मिलना है तो मिलेगा। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी, आप कहाँ पड़े रहेंगे तो भी, भूखा प्यासा तो भी कोई ना कोई खिला देगा। अगर आपके भाग्य में होगा, कोई ना कहीं जगह में पहुँच जाएंगे आप जहाँ पर भोजन मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, अगर भाग्य में होगा। लेकिन भाग्य में नहीं होगा तो जहाँ भी कहाँ भी रहो तो भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन आप खाली किस्मत के सहारे रह जाओगे तो बस साधारण बन के रह जाओगे। 40% का फायदा आप उठा नहीं सकते। इसलिए जो 40% भगवान हमारे हाथ में दिए हैं, उसी से हम पहले 60% भी बदल सकते हैं और आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को जो है कर्म करते रहने चाहिए। जप तप साधना भजन कीर्तन तपस्या आदि को जो है करते रहने चाहिए। और करते 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 हमारा किस्मत भी बदल सकते हैं और हमारे जीवन को आगे के लिए जो है और बढ़ा सकते हैं। जय श्री राम।